चलिए, क्या चल रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। कितने नंबर पे थे हम लोग? 85। ओ, अच्छा, वो स्पेशल टाइप हो गया था ना? बन जाएगा ना वो सब? चलिए, इसका पहले बेसिक बताते हैं, उसके बाद शॉर्टकट बताएंगे। बेसिक शायद इक्वेशन एक दिन तैयार भी कर दिए थे। अच्छा, समझाते हैं। एक बात बताइए, जैसे मान लेते हैं हम ये कहें कि आपका विक्रय मूल्य 1200 रुपया है और इस पर लाभ प्रतिशत 20% का है। 20% का क्या है? लाभ प्रतिशत है। तो हम अगर हम आपसे ये कहें कि 1200 का 120/100, 120/100 ये क्या है? ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अगर ये क्रयमूल्य होता तब ये विक्रयमूल्य होता। अगर ये क्रयमूल्य होता तब ये क्या होता? क्रयमूल्य पर अगर 100 प्लस एक्स, 100 प्लस माइनस एक्स लगा दीजिएगा, मतलब लाभ हानि लगा दीजिएगा। किस पर? क्रयमूल्य पर। क्योंकि लाभ हानि होता किस पर है? लाभ हानि होता है क्रयमूल्य पर, विक्रयमूल्य पे नहीं होता है। किस पर होता है? क्रयमूल्य पर। तो अगर क्रयमूल्य पर 20% का लाभ 120/100 लगा देंगे तो ये बन जाएगा विक्रयमूल्य। क्या बन जाएगा? विक्रयमूल्य बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे अगर हम ऐसा कह दें, आपका क्रयमूल्य है 500, आप लाभ 20% का, तब 500 का 120 लिख दिए तो क्या बना? क्या बन गया? विक्रयमूल्य। ये क्या बना? विक्रयमूल्य। आप सुनिए, अगर विक्रयमूल्य 500 कहते हैं, है ना, और लाभ जो है 20% का, लाभ क्या है? 20% का है, तो क्रयमूल्य बनाने के लिए 100 पलट जाता है। 500 गुना 100 ऊपर होता है और 120 नीचे होता है, तब जाके क्रयमूल्य बनता है। ये क्या बनता है? विक्रयमूल्य में अगर 100 पलटा के गुना कर दीजिएगा तो क्रयमूल्य बन जाएगा। क्रयमूल्य में सीधा सीधी गुना कीजिएगा तो क्या बनेगा? विक्रयमूल्य बनेगा। क्या बनेगा? विक्रयमूल्य। पहली बात। दूसरी बात ये कि एलएचएस अगर मान लेते हैं, एलएचएस में एलएचएस बराबर क्या होना चाहिए? आरएचएस होना चाहिए। आरएचएस में मान लेते हैं विक्रयमूल्य लिखा हुआ है, आरएचएस में विक्रयमूल्य और एलएचएस में क्रयमूल्य लिखा हुआ है। क्या अभी बराबर कर दें? अभी बराबर करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन मान लेते हैं क्रयमूल्य पर अगर 20% का लाभ हो, क्रयमूल्य पर क्या हो? 20% का लाभ था। 120/100 अगर कर दिए तो ये भी विक्रयमूल्य, ये भी विक्रयमूल्य, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या अब एलएचएस बराबर आरएचएस का ही गेम चलेगा इस पर? कल क्लास नहीं हुआ था ऑनलाइन वाले, कल मैथ की क्लास नहीं हुई थी, है ना? यहाँ देखिएगा। हाँ सर, कल क्लास नहीं हुआ था। नहीं नहीं, कल क्लास नहीं हुआ था, कल कहीं चले गए थे, इसलिए ऑनलाइन में लाइव भी कम है। गुड नाइट टेस्ट भी कल नहीं जा पाया था, कल थे ही नहीं, मतलब इसलिए क्वेश्चन नहीं सेट कर पाए। आज जाएगा गुड नाइट। तो यहां पे हम कहेंगे कि एक वस्तु 20% लाभ पर क्या किया गया? बेचा गया। और कहता है अगर क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य दोनों को 100 रुपया कम कर दिया जाए, मतलब क्रयमूल्य को भी 100 रुपया कम, विक्रयमूल्य को भी 100 रुपया क्या किया गया? कम किया गया। अब सुनिए, 20% लाभ का मतलब होता है 1/5। तब मेरा क्रयमूल्य 5 का होगा, तब विक्रयमूल्य 6 का होगा। अच्छा, अनुपातिक राशि को एक्स भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते? अनुपातिक राशि को क्या कह सकते हैं? एक्स। तब मेरा क्रयमूल्य 5x का होगा तो विक्रयमूल्य 6x का होगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कहता है कि क्रयमूल्य को भी 100 रुपया कम किया गया, विक्रयमूल्य को भी 100 रुपया कम किया गया, तो क्रयमूल्य को भी 100 रुपया कम कीजिए।
विक्रय मूल्य को भी क्या है रुपया, 100 रुपया। तो आपको पता है ये अभी विक्रय मूल्य है और ये क्या है, क्रय मूल्य है। क्या अभी बराबर कर दे, बराबर होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य कैसे बराबर होगा। तो कहता है क्रय मूल्य को भी 100 रुपया कम कर दिया जाए, विक्रय मूल्य को भी 100 रुपया कम कर दिया जाए तो लाभ में 4% की वृद्धि हो जाती है। मतलब जहां लाभ पहले 20 का था अब क्या हो जाएगा, 24% का लाभ होगा। तो 24% का फ्रैक्शन वैल्यू 24/100, 6 चौके 24, 25 चौके 100, तो 6/25, तो 6/25 हुआ तो विक्रय मूल्य 31/25 का होगा। नहीं समझे, अरे वही कर दिए 124/100, 124/100। अब बताइए 124/100 कर दिए तो LHS RHS बराबर होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये भी बन गया, ये भी बन गया विक्रय मूल्य, LHS RHS क्या हो गया बराबर। हमसे कहता है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो वस्तु का क्रय मूल्य 5x का है, तो x का वैल्यू निकाल के 5 से गुना कर देंगे। तो हम कहेंगे सर 25 तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, 31 इसमें गुना होगा, तो 31 पंचे 155, 155 है x माइनस 3100, 3100 बराबर 25 छके 150 x माइनस 2500। अब इधर उधर कर ले, तब 5x बराबर ये उधर जाएगा तो 600, तो x बराबर जैसे x बराबर 30 आया तो क्रय मूल्य आप क्या माने हैं 5x, तब 5x बराबर 5 गुना 30, 5 दिया 15, कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60 ना, सॉरी ऐसा तभी से नहीं बोले, आप लोग भी चौंक गए कि 30 कैसे आ गया, नहीं है। एक बार जानते हैं ऐसे ही जब शुरुआती दौर में थे, पढ़ा रहे थे, 2016 की ही बात है, 2016 में बहुत छोटा थे, उस समय बहुत छोटा थे, ग्रेजुएशन पार्ट 2 से स्टार्ट किए थे। ता 2 चौके 8 होता है, 2 तिया 8 लेकर 3 बार बोर्ड पर सवाल बनाए, 2 तिया 8, 2 तिया 8 लेके 3 बार, चौथा बार में एक लड़का बोला है कि सर 2 चौके ना होगा। हम कहा अरे बाप रे भाई, सब तो खाली लगता है बैठ के देख रहा था है ना, 3 बार बताइए, सोचिए कि, लेकिन उसमें अमित सर मेरे गुरु थे तो वही बुलाए और मेरे टीचिंग स्टाइल का वही मतलब जो है ना सब कुछ बताते थे, कैसे पढ़ाना चाहिए क्या करना चाहिए। वही हमको जब छुट्टी हुआ तो बोले कि कभी भी बोर्ड पे सवाल फंसिए, लड़का सब कतनों को करे, सवाल को आगे बढ़िए, सवाल में वहां एट ए टाइम अटेम्प्ट लेना नहीं है, बाद में आके बताइए। मैथ में कोई अपने आप को विद्वान नहीं होता है, 50 साल से पढ़ाइएगा तो एक आध को सवाल में मिस्टेक होबे करेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होना मतलब किसी के अंदर नहीं है, वो हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा 120, तो x बराबर 120, तो 5x बराबर 5 गुना 120, 12 पंचे 60, क्या हो जाएगा 600। लिख लीजिए फिर समझाते हैं। कल मन नहीं लग रहा था, अच्छी बात है। 31 कहां से आया बता देते हैं, 31 कहां से आया बताते हैं, सारा चीज बताएंगे। पहले लिख लीजिए एक बार फिर से बताते हैं कि 31 कहां से आया, 5x और 6x कैसे आया, सारा चीज बताते हैं। मोटा दे, हाँ नहीं 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 नहीं, जैसे 4% की वृद्धि का मतलब हुआ पहले अगर 20% ले रहा था तो अब 4% क्या हो गया बढ़ गया, तो अब 24 ना होगा, नहीं समझे। हाँ खाली कहता ना कि लाभ में वृद्धि हटा देता,
यहां वृद्धि क्या करता, हटा दे, तब केवल लेते, तब 4% लेते, बात समझे ना, है ना। अब जैसे कुछ चीज समझाते हैं, बहुत को समझ में नहीं आया कि 31 कहां से आया क्या आया। जैसे सुनिए, मान लेते हैं मूलधन आपका 5000, सॉरी क्रयमूल्य क्या है 500 है या 5000 है, कुछ भी है, 500 है। हम कहते हैं लाभ है 20%, लाभ क्या है 20%। तो आप लोग विक्रयमूल्य कैसे बनाइएगा, 500 का 120/100 करिएगा, तो काट लीजिए 12 पंचे 600 आया। ये तो था परसेंटेज का तरीका। दूसरा है फ्रैक्शन, दूसरा क्या है फ्रैक्शन, समझिएगा, ऑनलाइन में समझिएगा जो पूछे थे। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/, क्या होता है 5। तो 1/5 का मतलब होता है 5 में 1 का लाभ, 5 में 1 का लाभ। तो एक बात बताइए, 500 का 6/5 भी अगर निकाला जाए तो 600 आएगा। तो चाहे आप 120/100 लिखिए, चाहे आप 5 में 1 जोड़कर 6/5 लिखिए, बतियाइज सेम सेम, क्या दोनों आपका सेम बात है। तो एक बात बताइए, सुनिए, अगर हम कहें 4% अधिक लाभ होता है, लाभ में 4% बढ़ जाता है, तो 24% का लाभ। तो या तो आप 124/100 लिखिए, या आप क्या करिए 124/100 लिखिए, क्रयमूल्य में 124/100 से गुणा कीजिए तो विक्रयमूल्य बन जाएगा। या 24% का फ्रैक्शन वैल्यू 6 × 24, 25 चौके 100, तो 25 में 6 का लाभ, तो 31/25, 25 में 6 जोड़ दिए, तो या तो आप क्रयमूल्य का 31/25 लिखिए तो भी विक्रयमूल्य, तो भी क्या बन जाएगा, दोनों में कोई अंतर है, या तो 124/100 लिखिए, या क्या लिखिए 31/25, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो फिर से समझाने का प्रयास करते हैं, फिर से सुनिएगा, सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। सबसे पहले 20% का लाभ होता है, 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तब 5 पे 1 का लाभ, तो हम कहेंगे सर क्रयमूल्य 5 होगा, तब विक्रयमूल्य क्या होगा 6 होगा, विक्रयमूल्य 6 होगा। यहां तक कोई दो मत है। अनुपातिक राशि को हम लोग x मान लेंगे तो 5x और 6x होगा, तो हम कहेंगे सर क्रयमूल्य 5x होगा और विक्रयमूल्य क्या होगा 6x होगा। अभी क्या LHS RHS बराबर हुआ, नहीं हुआ। फिर कहता है क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य दोनों को क्या कर रुपया कम किया गया, तो क्रयमूल्य को भी 100 रुपया घटाइए, विक्रयमूल्य को भी 100 रुपया क्या किए घटा दिए, और कहता है लाभ में 4% वृद्धि हो गई, तो अब लाभ कितना हो गया 24% में का फ्रैक्शन वैल्यू 6/25, तब विक्रयमूल्य हो जाएगा 31/25। तो एक बात होता है, अभी ये क्रयमूल्य है और ये क्या है विक्रयमूल्य है, तो क्रयमूल्य में अगर 31/25 से गुणा कर दिया जाए तो क्या LHS बराबर RHS होगा, क्योंकि ये भी विक्रयमूल्य बन जाएगा, ये भी विक्रयमूल्य और विक्रयमूल्य आपस में क्या होगा बराबर होगा। अब बताइए कहां दिक्कत है, कुछ है। अब तिरछा तिरछी गुणा करके x का मान हम लोग कितना निकाले 120, तो क्रयमूल्य तो 5x है, तब 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 600 हो गया। कोई दिक्कत है। अब सुन लीजिए इसका ट्रिक, क्या ट्रिक, इनकम एक्सपेंडिचर वाले सवाल में याद कीजिए, अगर जो आदमी रेशियो पढ़े थे कुछ याद कीजिए कि आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्यय का अनुपात मान लेते हैं 4:4 जो है 3 है, 4 क्या है 3 है, और ये 2000 रुपया बचत करता है और ये मान लेते हैं 5000 रुपया बचत करता है। तो एक बात बताइए, 3 तिया 9, 4 दूना 8, आपस में क्या करते थे घटाते थे 1, और ये 4 तिया सॉरी 5 चौके 20, 3 दूना 6, 20,000 में 6,000 घटा दिए, कितना 14,000, 1 बराबर 14,000, तो इनकम निकाल लेते थे। कुछ याद आया तिरछा तिरछी इनकम और एक्सपेंडिचर वाले सवाल में, तो ये ट्रिक यहां भी लागू होगा। अब कैसे लागू होगा समझाते हैं। हम कहेंगे सरकार, ये कहेंगे कि सर आय का 20% लाभ होता है, तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो क्रयमूल्य 5 होगा, तो विक्रयमूल्य 6 होगा। और आ जाइए, कहता है आय में जो है ना 100 रुपया इनकम, कहता है कि आय में क्रयमूल्य में भी 100 रुपया कम किया, विक्रयमूल्य में भी,
100 रुपया कम किया तो 24% का लाभ। तो फ्रैक्शन में 6/25, तो आपका क्रय मूल्य 25 होगा, तब विक्रय मूल्य 31 होगा। और इसको भी 100 रुपया कम किया गया था, इसको भी 100 रुपया कम किया गया था। चलिए कोना कोनी, कौन कोना, चलिए 31 पंचे 155, 25 छके 150, घटा लीजिए 5, घटा लिए 5, ये 2500, 3100। सेम डायरेक्शन रहेगा, घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन रहेगा, जुटेगा। ये दोनों माइनस है, क्या हो जाएगा, घटेगा। दोनों कम किया गया था ना, घटेगा। तो 2500 में 3100 घटा लीजिए, 600, समझे। तो 1 बराबर 120 तक क्रय मूल्य 5 है ना, तब 5 बराबर 600। और डायरेक्ट 5 तो है, डायरेक्ट 5 क्या है, 600 है, करने की जरूरत नहीं है। क्या बन गया कि नहीं बन गया, है ना, लिख लीजिए। समझे ट्रिक। इनकम एक्सपेंडिचर में हम बताए हैं। नहीं यहां घटेगा, देखिए माइनस था, ये भी कम किया था, ये भी माइनस था, तो घट गया। यही एगो प्लस, यही माइनस रहता तो जुड़ जाता, क्या हो जाता, तब तिरछा तिरछी 3100 2500 तब जुड़ जाता। ऐसे क्या हो गया, घट गया। आए वाले सवाल में रेशियो में बताए हैं ये ट्रिक, नहीं पढ़े हैं? अच्छा, आप सबका चलेगा तब, कोई दिक्कत नहीं। टेंशन नहीं लीजिए, जो नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बन जाएगा। चौबीस कैसे लिए विजय जी? अरे 4% की वृद्धि कह रहा है, लाभ में 4% की वृद्धि कह रहा है, तो पहले लाभ अगर 20% का होगा तो उसमें 4% बढ़ जाएगा, तो 24 हो जाएगा। नहीं, अब वृद्धि नहीं लिखा रहता है, खाली 4 लेते, तो हानि रहता तो 16 कर देते। हाँ बोलिएगा, एक और बता दे, फिर से समझिएगा, पहले लिख लीजिए। अच्छा, इस सवाल पे नहीं, अगले सवाल पे समझाते हैं। दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है। अगले सवाल पे समझाते हैं। रेशियो समझा या बेसिक? बेसिक समझ में आया? पहले बेसिक क्लियर है? अच्छा, बेसिक एक और चीज से आप लोग बना सकते हैं। बेसिक जो है एक और तरीके से बना सकते हैं, बताएं। देखिए बेसिक का एक और तरीका, क्या देखिए, कहता है कि सर 20% का क्या है, लाभ है, तो क्रय मूल्य 5, तो विक्रय मूल्य 6, तो 5x 6x, ये पता चला 5x 6x से हुआ, तो क्रय मूल्य 5x अब विक्रय मूल्य 6x। तो हम लोग लिख दिए एलएचएस में क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य। हम लोग एलएचएस में क्या लिख दिए, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य। अब सुनिए, क्रय मूल्य को भी 100 रुपया कम किए, विक्रय मूल्य को भी 100 रुपया क्या किए, कम किए। और कहता है जिसके कारण लाभ में 24% वृद्धि हो गया। तो जहां 24% का मतलब होता है कि सॉरी 4% वृद्धि, तो 24 हो जाएगा, तो 6/25, तक क्रय मूल्य हो जाएगा 25, तब विक्रय मूल्य 31, तक क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बटा एलएचएस से बराबर आरएचएस में करना है। हम कुछ किए, एलएचएस बराबर क्या किए, और इसी का शॉर्टेस्ट मेथड होता है वो तिरछा तिरछी। हाँ, रेशियो का बेसिक हो गया। इनकम एक्सपेंडिचर वाले में याद कीजिए, ऐसा ही पढ़ाते थे। कुछ याद आया? तो एक बात बताइए, आप जो गुना कीजिएगा 31 पंचे और 25 छके, तो आपस में ले जाकर घटे में नहीं कीजिएगा, नहीं होगा। ये बताइए 3100 और 2500 आपस में घटे में नहीं कीजिएगा क्या? तो इसी का शॉर्टेस्ट मेथड है वो रेशियो वाला, वही शॉर्टेस्ट मेथड है इसी का। अब समझे? एलएचएस बराबर आरएच, खाली एलएचएस बराबर आरएचएस करने आ गया, मैथ आ गया। जितना भी आपको चल रहा है नंबर, इससे परसेंटेज से चल रहा है, वो एलएचएस बराबर क्या है, आरएचएस है। एलएचएस बराबर आरएचएस कर लीजिए, हो जाएगा। अब आ जाइए, सेम चीज है, देखिए कुछ नहीं करेंगे, रेशियो पे बना देते हैं तिरछा तिरछी करके। पहले किस पे बना दे, तिरछा तिरछी। सुनिए, कहता है 20% का लाभ होता है फ्रैक्शन में 1/5, तब 5 से 6,
5 से 6। कहता है क्रयमूल्य को भी 50 रुपया कम किया गया, नहीं बढ़ा दिया गया। क्या किया गया? विक्रयमूल्य को भी 30 रुपया, एगो 50 बढ़ाया, एगो 30 बढ़ाया, और कहता है लाभ 16.2/3 रह जाता है, यहां बढ़ा नहीं है, रह जाता है, इतने रह जाएगा, यहां पे जुटेगा नहीं। तो 16.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, समझते 1/6, 16 48 2 50/300, तो 1/6। यानी कहेंगे सर क्रयमूल्य 6 होगा तो विक्रयमूल्य आपका 7 हो जाएगा। क्रयमूल्य में 50 रुपया बढ़ाया गया, अब विक्रयमूल्य में 30 रुपया बढ़ाया गया। सर बेसिक नहीं आया, रेशियो से आ गया। अच्छा कोई बात नहीं है, रेशियो समझ में आया तो रेशियो ही बढ़िया, बात समझे। देखिए बेसिक इसलिए नहीं बहुत को समझ में आता है कि एक्स में उनको टेंशन होने लगता है, निकालने में दिक्कत होता है। तो रेशियो समझिए, हम कहेंगे सर 5 से 6 हुआ, 6 से 7 हुआ, कैसे पता चला? यहां से निकाले 5 से 6, यहां से निकाले 6 से 7। क्रयमूल्य में 50 रुपया, विक्रयमूल्य में 30 रुपया बढ़ा। चलिए तिरछा तिरछी, 7 पचे 35, अच्छा के 36, सेम डायरेक्शन है तो घटेगा। तो 6 तिया 18, 180, और 7 पचे 35, घटेगा 170। तो 1 बराबर 170। तो क्रयमूल्य पूछ रहा है, तो क्रयमूल्य कितना है 5, तो 5 बराबर, बुझाया, बुझाया कि नहीं बुझाया? लिख लीजिए, तिरछा तिरछी मार दिए। कछऊ है? कछऊ नहीं है, लिख लीजिए। बेसिक से थोड़ा लंबा हो जाता है, ऐसे बनाइएगा तो थोड़ा जल्दी बनेगा, और क्या। कल तो आप लोग चल गए होंगे, हाँ? लास्ट क्लास यही रहता है ना आप सबका, 3 से 4 ही ना? चलिए, हाँ करंट इसमें चला था सर, करंट लगवा दिए थे नहीं? हाँ चलिए कोई बात नहीं है, कल अचानक जाना पड़ गया है ना। अचानक नहीं था, हमको तो पता ही था कि जाना ही पड़ेगा। अब आ जाइए, ये फ्रैक्शनल पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सा पार्ट है? फ्रैक्शनल। चलिए एक सवाल लिखिएगा, पहले हेडिंग लगा लेना है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन, आज इसका थ्योरी बता देते हैं। बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। तीन 40 तक इंतजार किए थे। हाँ कभी कभी ऑनलाइन वाले ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी अगर क्लास व्लास ना हो तो टेंशन नहीं लेना, उस दिन सोचिएगा क्लास ही नहीं होगा, है ना। चलिए सवाल लिखिएगा, तो सवाल लिखेंगे, एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक व्यक्ति अपने कुल वस्तु का अपने कुल वस्तु का 1/4 भाग 1/4 भाग 10% लाभ पर 1/4 भाग 10% लाभ पर, फिर लिखिएगा पुनः 1/4 भाग
सॉरी पुनः 1/3 भाग लिखेगा, पुनः 1/3 भाग, पुनः 1/3 भाग, 1/4 भाग 10% लाभ पर, 1/3 भाग 3 भाग 20% हानि पर, 20% हानि पर, हानि पर, तथा शेष भाग को, तथा शेष भाग को, भाग को या शेष को, भाग को कितने प्रतिशत, है ना, शेष भाग को कितने प्रतिशत, शेष भाग को कितने प्रतिशत, शेष भाग को कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, बेचा जाए, बेचा जाए, कि कुल पर, कि कुल पर, कि कुल पर 1200 का लाभ हो, कि कुल पर, कुल पर, कुल पर 1200 का लाभ हो, कितना का लाभ हो, 1200 का लाभ। अब सुनिए, LHS बराबर RHS, RHS में अगर लाभ रहेगा तो LHS में भी क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, इसी पर तो पूरा गेम होता है। अब सुनिए, एक बात बताइए, अगर हम 500 रुपया क्रयमूल्य है, 500 क्या है, और इस पर 20% लाभ है, 20% लाभ है, हम दो चीज लिख रहे हैं, एक 500 का 120/100 और एक 500 का 20/100, दोनों में अंतर क्या है, एक लाभ है और ये विक्रय मूल्य है, इसमें लाभ जुटकर है, आई केवल क्या है, लाभ है। बात समझ रहे, आ जाइए। तो हमसे कहता है कि एक आदमी के पास कुछ वस्तु है, हमें पता नहीं है, लेकिन कहता है 1/4 भाग को जो है वो बेचता है कैसे, 10% लाभ, क्या, फिर कहता है 1/3 भाग को 20% हानि पर बेचता है, और शेष को कितने पर बेचे, शेष को, शेष पर वाट % का लाभ या हानि हो, ताकि उसे कुल मिलाकर 1200 का क्या हो, लाभ हो। तो RHS में हम लोग लिख लिए 1200 रुपया को RHS में लिखा जाता है, तो ये क्या है आपका, लाभ है। तो अगर इधर लाभ है तो इधर वाला जो चलेगा वो 110/100 चलेगा या केवल 10 चलेगा, केवल 10 चलेगा, ये तो पता है, परसेंटेज में बताया है, LHS RHS करने बताया है। अब सुनिए, अब बात क्या आती है कि इस सवाल को दो मेथड से बनाया जा सकता है, या तो कुल वस्तु को एक मान लीजिए, कुल वस्तु को एक मान लीजिए, या कुल वस्तु को बेस का एलसीएम मान लीजिए, या तो कुल वस्तु को एक मान लीजिए या कुल वस्तु को बेस का एलसीएम मान लीजिए। तो 4 3 का एलसीएम 12, यानी कुल वस्तु हो गया 12, या तो एक या नहीं तो एलसीएम। तो हम तो कहेंगे एलसीएम मान लीजिए, क्योंकि बट्टा पर जाता है ना तो आदमी का भिन्न का जोड़ करने में हालत खराब हो जाता है, तो उससे अच्छा है क्या मान लेंगे, एलसीएम। अब सुनिए, 12 का 4/3, 12 का 4/3, तो 12 का 4/3 कितना हुआ, 3 हुआ। तो कहेंगे सर 3 पर 10% का लाभ, तो केवल 10%, केवल 10% प्लस। अच्छा एक और चीज, हानि को लेंगे माइनस में, अगला हानि हुआ है ना, हानि को किस में लेंगे, माइनस में। तो हम कहेंगे सर 12 का 1/3,
4, तो 4 पर केवल 20% लेंगे। अच्छा 20 केवल लेंगे या 80 लेंगे? केवल 20 लेंगे, बात समझे ना। अच्छा केवल 20 क्यों ले रहे हैं? इसको देखकर लाभ, अगर ये विक्रमूल होता तो 80 लेते हैं, तब साइन प्लस का जाता है, विक्रमूल ऑलवेज पॉजिटिव। अब कहेंगे सर फिर प्लस, शेष को कहता है कितने परसेंट लाभ पर बेचे, तो हम कहेंगे सर शेष कितना बचा? 3 वस्तु यहां बेच दिए, 4 वस्तु यहां बेच दिए, अब शेष कितना बचा? तो 5 पर हम कहते हैं x% का लाभ। शेष को कितने प्रतिशत में बेचे, तो हम क्या कहेंगे? तब 5 गो वस्तु इधर, 4 गो यहां, 3 गो यहां, 12 गो पुड़ गया, LHS RHS। अच्छा माइनस में आएगा ना तो हानि हो जाएगा, अब प्लस में आएगा तो नहीं, हम लोग प्लस में ही ले लेंगे, प्लस में ही ले लेंगे, हाँ हमेशा। हालांकि वहां पे कह देगा कि शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचे या शेष को कितने परसेंट हानि। अच्छा एक बात बताइए, तो जरा सोचिए कि ओवरऑल पे प्रॉफिट ही हुआ है तो प्रॉफिट ही जाता है, लेकिन मान लेते हैं हम प्लस में रखिएगा ना, तो एक्स का वैल्यू अगर माइनस में आया ना तो हानि, एक्स का वैल्यू प्लस में आया लाभ, ये कॉमन सेंस वाली बात है। अब आ जाते हैं, पहले इक्वेशन तैयार करने आया, ऑनलाइन में बोलिएगा इक्वेशन तैयार करने, ये इक्वेशन नहीं आएगा तब फिर बुझाएगा नहीं। LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ऑनलाइन वाले भी जोर से हल्ला करके बोलेंगे उधर से, गहरे पर से चिल्ला के बोलिए हाँ बुझा गया है। इंदल जी बोल रहे सर 4 बजे तक रुके थे, वाह मैथ पढ़ने के लिए इतना जुनून। देव कह रहे सर आप तो, आपका विवाह हो गया है, झा सर बोल रहे थे। अरे तरीके, अरे झा सर के बात पे मत रहिए। मेरा हाँ कसम भी खा के बोल दिए, हो सकता है ना। अच्छा कोई बात नहीं, ये झा सर वगैरह सब मजाक करते रहते हैं, आप लोग सीरियस ले रहे हैं। आ जाइए, हाँ क्या कीजिएगा, अच्छी बात है, हो सकता है। हम तो सोचते हैं अगर वैसा हो जाता तो काश होता। 7 साल का बेटा बना दिए। अच्छा याद होगा संडे वाले डिस्कशन में जब हम आए थे, घुसे थे, तो सर क्या बोले थे कि बाबा बना दिया है, कुमार शादी ब्याह भी नहीं किया है। तो उस दिन बोले कि शादी ब्याह नहीं किया है, 4 दिन के बाद ऐसा क्या हुआ, 7 साल का बेटा हो गया। कुछ नहीं लगा आप लोग को? हाँ वो हंसी मजाक ऐसे चलते रहता है। आ जाइए, बाल विवाह के शिकार हो गए है ना। अरे हम कहीं नहीं, हम कहीं गए भी नहीं है, बाल विवाह का शिकार कैसे हो गए? आपको पता होना चाहिए कि हम 10th के बाद जो है ना पटना में ही है। 10th के बाद, 10th करके जब से आए हैं, 2010 में 10th किए थे, और उसके बाद से 2010 के अप्रैल या मई या जून का समय था जब पटना आए थे। 2010 के मई जून से जो है पटने में है और कहीं गए नहीं है। और यही इर्द गिर्द मछुआ टोली से लेके अब बाजार समिति तक ही मेरा जो है रूम डेरा उड़ा सीमित रहा। हाँ है ना। अब समझिए यहां पे मामला क्या है, LHS बराबर RHS। देखिए जो इसको LHS बराबर RHS करने आ गया, मैथ आ गया, ऊपर मैथ बना से नहीं होता। यही चीज हम चाहेंगे ना तो कहेंगे इसका 10%, 3 का 10% 0.3, 0.003 मने में कैलकुलेट कर देंगे, या कहेंगे इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना। तो वो तो हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमको नहीं आ रहा है, लेकिन पहले आप लोगों का बेसिक अच्छा होना चाहिए। आप देखिए ना इसको हम कितना शॉर्ट कर देंगे, इतना शॉर्ट कर देंगे ना कि आपका यह सर तुरंत बन जाएगा। लेकिन पहले आपको बेसिक 1/, चूंकि क्या है कि यहाँ पे कुल भाग को हम लोग 1 भी मान सकते हैं, लेकिन 1 मानने से 1/4 यहां आएगा, 1/3 यहां आएगा, और भिन्न का जोड़ करना पड़ जाएगा और कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा।
उस कैलकुलेशन से बचने के लिए जो हर होता है उसका एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम क्या आ गया 12। और बताइए 12 का 1/4 क्या होगा? 3 होगा। 12 का 1/4 3 होगा। तो 3 को कहा गया 10% लाभ पर। तो अच्छा 3 का 110 लिखे या केवल 10 लिखे? कैसे पता चलता है कि केवल 10 लिख रहे हैं? उधर लाभ है तो इधर भी लाभ हानि लेके चलेंगे। उसी प्रकार 12 का 1/3 जो होगा वो 4 होगा। 4 पर 20% हानि तो माइनस में। अब एक बात होता है, 3 गो वस्तु यहां बेच दिए, 4 गो वस्तु यहां भी बेच दिए। 3 वस्तु यहां, 4 वस्तु वहां, क्या गो वस्तु बिका? 7 गो बिक गया। तब बचा क्या गो? 5 गो, क्योंकि 12 गो है टोटल। तब 12 गो में 7 गो बिक गया तो बचा क्या गो? 5 गो बचा। अब 5 गो पे कहता है सीएस पर, बोलता है कि कितना % लाभ पर बेचे था। सीएस पर मान लिए X% का, कि टोटल पे कितना हो गया 1200। टोटल पे क्या हो गया 1200। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात बताइए, यहां समझिएगा, यहां देखेंगे। हम कहेंगे सर ये 10 या 30% नहीं हुआ। अब माइनस 4 दूना 80%। अब प्लस 5x, प्लस क्या 5x%, अभी परसेंट उड़ाने हैं, बराबर क्या 1200, बराबर क्या 1200। अब देखिएगा ये आपका 80 में से 30 गया तो 50% समथिंग समथिंग करके निकाला जा सकता है। हालांकि बात समझ रहे हैं, हालांकि अभी हम क्वेश्चन गलत दिए हैं। क्वेश्चन क्या दिए हैं? गलत दिए हैं, लेकिन वो एलएचएस आरएचएस क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन इस मामले में गलत दिए, इधर रुपया कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपको एलएचएस से बराबर क्या करने आना चाहिए आरएचएस। क्या ऐसा करके एलएचएस बराबर आरएचएस कर सकते हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी से सवाल पर, इसी सेम सवाल पर यहां रुपया ना देकर, यहां चूंकि रुपया दिया आपको समझाने के लिए, यहां रुपया ना देकर परसेंटेज ही दिया जाता है। अब सुनिए क्या कहेगा कि कुल पर 20% लाभ हो। क्या कह देगा कि कुल पर कितना का लाभ हो 20% लाभ हो। तो यहां पे 12 का 120% लिखाएगा। अगर कुल पर 20% तक, कुल है कितना, तब 12 का केवल 20% लिख लेंगे तो वो केवल किसको बताएगा? केवल लाभ को बताएगा। और 120 लिख लेंगे तो सेलिंग प्राइस को बताएगा। बात समझे ना। अब इसी तर्ज पे सवाल होगा, बस इतना जानिए, इसके बाद सवाल पे चलते हैं, सवाल पे समझ में आएगा। सुनिएगा, आ जाइए, टेंशन नहीं लेना है, आराम से बनाना है। कहता है एक दुकानदार अपनी कुल वस्तु का 1/3 भाग 15% लाभ पर, 1/4 भाग 20% लाभ पर, शेष को 24% लाभ पर बेचता है। शेष को कैसे बेचा है? 24% का लाभ पर बेचा है। और उसे कुल 6200 का क्या होता है? लाभ होता है। तो सबसे पहले आरएचएस में 6200 लिख लिए। ये 6200 क्या बता रहा है? केवल लाभ को, केवल लाभ को बताया था। उधर लाभ तो इधर भी लाभ है ना। अगर ये विक्रमूल होता तो समझ रहे हैं। आप सुनिए 1/4 और 1/3 का टोटल मान ले, तो कुल वस्तु क्या मान लिए? कुल मान लिए 12, कुल वस्तु की संख्या 12। तब 12 का 1/3 क्या हुआ? तब 4 पर 15% का लाभ, तब 4 गुना 15%, तब 15 चौके 60, केवल 60% यहां लिखे। कोई दिक्कत है? 60% लिखने का मतलब समझ रहे हैं क्या हुआ? आ जाइए, 12 का 1/4 जो होगा वो 3 गो होगा। और 3 पर 20% का लाभ था 4 तिया, हाँ हाँ, ओ सॉरी 20 तिया 60, तो फिर प्लस में 60 लिख ले। लाभ है तो प्लस में, हानि रहता तो माइनस में। अब बताइए 4 गो वस्तु यहां बेच दिया, 3 गो यहां बेचा, तो शेष क्या गो बचा? तब 5 गो पर 25% का क्या, 24% का क्या लाभ था? 24 पंचे 120, तब प्लस 120 लिख ले परसेंटेज। अब एक बात बताइए, इस सब को जोड़ेंगे तो 240%। अब प्रतिशत उड़ाएंगे तो बट्टा में 100 बराबर क्या 6200। हाँ नहीं तो 5 ले लिए ना,
24 पंचे ले लिए तब ना शेष का 24% हुआ। अब ये बताइए कि 200 सबको जोड़ेंगे, 120 प्लस 60 प्लस 60, 240%, परसेंट को रहा है बट्टा में 100 बराबर 6200। अब शून्य से शून्य कटा, 24 से काट सकते हैं इसको, 24 से नहीं कटेगा, पूरा पूरा कटेगा, 24 दूना 48 नहीं कटेगा। चलिए 4 से काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं। 4 से अगर काटते हैं तो 6 चौके 24 और 4 से 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, सही है? पूरा पूरा कट का ही नहीं रहा। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए 1 बराबर क्या 5500 बट्टा 6 होगा, सॉरी 1 बराबर 5500 बट्टा 6 होगा। देखिए तो, अरे तिरछा तिरछी गुना हुआ सॉरी 1 है 15500 होगा, 15500, 6 कहां चल जाएगा बट्टा में, तो 1 बराबर 15500 बट्टा 6 होगा। अच्छा हमसे पूछा गया उसके वस्तु की कुल मूल्य, तो वस्तु है क्या गो 12 गो, तो एक वस्तु का मूल्य अगर इतना तो 12 वस्तु का कितना, तो इधर भी 12 से गुना, इधर भी 12 से गुना, तो 6 दुना 12, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 दुना 10, 15 दुना 30, 1 31, तो 31000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 31000, ऑप्शन नंबर ए। पहले लिखिए फिर समझा रहे हैं, पहले लिखेंगे फिर समझाएंगे। 10 कैसे आया, कहां पे कर रहे हैं 10 कैसे आया? अच्छा पहले लिखिए फिर समझा रहे हैं। सर इतना गर्मी क्यों है? बात तो सही है, इस बार का गर्मी कुछ ज्यादा ही है, नहीं पिछले साल से भी ज्यादा है। ओह इतना गर्मी क्या? बयालीस 45 पे तापमान चल रहा है, 42-45 पर, जबकि 42-45 राजस्थान वगैरह का हुआ करता था। इधर मैक्सिमम जाता था तो 35-36 है ना, गया वगैरह में जाता था 36-37। गया का तो हमको लगता है 50 पार कर गया होगा। गया में, गया के कोई है, गया जिला के हैं, टाउन एरिया में हमको लगता है 50 हो गया होगा। देखिए सुनिए फिर से बताते हैं, देखिएगा यहां कहता है 1/3 और 1/4 यानी कुल वस्तु 12, कुल वस्तु 12 कैसे लिए पता है, 4 और 3 का एलसीएम, तो कुल वस्तु 12 हुआ तो 12 का 1/3 क्या हो जाएगा 4 होगा, तो 4 पर 15 का लाभ, तो 15 चौके 60%, फिर प्लस 12 का 1/3 3 होगा, 3 पर 20% का लाभ, तो फिर 60%, फिर प्लस बचेगा क्या गो 5 गो, तो 24 पंचे 120, तो 120 का लाभ सबको जोड़ेंगे तो 240, तो 240 बटा 100 बराबर 6200, 6200, तो 1 बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6200 गुना 100 और बट्टा में 240, 240। तो हमसे पूछा गया कुल का क्रम मूल्य ज्ञात करे, तो टोटल वस्तु है क्या गो, तो 12 से गुना करेंगे नहीं करेंगे, गुना करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 31000 कछऊ है, बन जाएगा। ठीक है, बस एलएचएस बराबर आरएचएस करने आना चाहिए। तो आज की कल बताएंगे, कल बताएंगे, कल आपको बताएंगे, है ना। तब मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।